हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों कल हम चर्चा कर रहे थे, हिस्ट्री हमने शुरू की थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री की हमने शुरुआत की थी। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पुर्तगाली के बारे में। किसके बारे में? पुर्तगाली के बारे में। ठीक है, तो हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज पे देख लेते हैं कि पुर्तगाली के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भारत में जो इंडिया है, जो ये है इंडिया का है, नीचे का है। ठीक है, जिसे कहते हैं नीचे का जो इंडिया है, ठीक है ना, ये यहाँ चारों इसे समुद्र से घेर रखा है। ठीक है, इसमें क्या है, ऊपर जो था हमारा था एक स्थल मार्ग। जब वो स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया था, कब अवरुद्ध हो गया था? 1453 में, जब कस्तूतनिया पर उस्मानियों ने अधिकार कर लिया था। उसके बाद में क्या, ये मार्ग अवरुद्ध हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद में हमने देखा था कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीप भारत में जो प्रायद्वीप भारत है, ये क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो लोग बागों ने यहाँ से ना गए, फिर कहाँ से आना शुरू करा? यहाँ से आना शुरू करा, समुद्र की रास्ते की खोज करी। ठीक है, तो नए समुद्री मार्ग की खोज करी। ठीक है, किसने करी? वास्को डी गामा। यहाँ बात को, इससे पहले कौन था? बार्थोलोमेव डियास चला था 1480 में, जो अंतराद्वीप तक आया था, जो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, उसके बाद में 1498 में क्या है, तुम्हारा वास्को डी गामा भारत आ गया था। ठीक है, वास्को डी गामा क्या है, भारत आ गया था 1498 में। ठीक है, 20 मई 1498 में। ठीक, कहाँ आया था? कालीकट। किससे रास्ता पूछ कर आया था? किससे रास्ता पूछा था? अब्दुल मजीद से। ठीक है, अब्दुल मजीद। ठीक है, अब्दुल मजीद से रास्ता पूछ के ये कहाँ है, इंडिया में इन्हें एंट्री की थी। ठीक है, इंडिया में एंट्री करने के बाद में ये कहाँ है, भारत में आ गया। ठीक है, गुजराती पथ पर, ये गुजरात का रहने वाला था। ठीक है, कहाँ पहुंचा था? कालीकट क्या है, ये पहुंच का था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट। ठीक है, कालीकट में कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा। उसके बाद में हमने बताया था ये जो था, यहाँ पर इसे हिंदू शासक जमोरिन का इसे क्या मिला था? सहयोग मिला था। ठीक है, क्योंकि भारत में अतिथि देवो भव का क्या है, वो है कि आदमी क्या है, भारत में क्या है, लोग बाग जब कोई भी अतिथि आता है उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। ठीक है, यही कारण था। उसके बाद में क्या है, ये उसके बाद में दूसरा 1500 में आया था पेड्रो अल्वारेज। ये कब आया था? ये 1500 में आया था, 1500 ईस्वी में आया था। उसके बाद में क्या है, ये कोचिन कन्नूर के शासकों के साथ में इनने क्या है, मित्रता की थी। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था 1502 में क्या है, वास्को डी गामा 1502 में वास्को डी गामा पुनः आया था, मतलब दोबारा। ठीक है, 1498 में आ गया, 1502 में आ गया, फिर एक बार 1524 में आया था। ये क्या था फिर, इसका वो भी बना था, तुम्हारा वायसराय बना था। उसके बाद में 1520 में क्या है, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और यहीं पर इन्हें क्या है, 1503 में क्या है, कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, कोचीन में क्या थी, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, पहली स्थापित कहाँ करी थी? कोचीन में। कब करी थी? 1503 में। उसके बाद में 1505 में करी थी कन्नूर में। 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी थी। ठीक है, तो दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी? कन्नूर में। ठीक, तो ये जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसने क्या है, 1505 में क्या नीति अपनाई थी, इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये गवर्नर नियुक्त करेंगे। तो पहला गवर्नर कौन था हमारा? इसका जो पुर्तगाली गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, तो देखो एक चीज है, अगर हम बात करें, जो हमने स्टार्ट किया गया हमने मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आधुनिक भारत। देखो इसकी शुरुआत कब से होती है? कोई कहता है 23 जून 1757 में। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, कि बताते कि जब से क्या है, भारत में द्वारा आधुनिक युग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, क्योंकि देखो जो मॉडर्निटी स्टार्ट हुई है, वो ये जो स्टार्ट हुई है बंगाल वगैरह में स्टार्ट हुई है, लेकिन 1498 पुर्तगालियों ने एंट्री मार दी थी कहाँ पर? भारत में। ठीक है, वहां से देखो मानते कि जैसे जैसे समय बीतता गया, वहां पे क्या है, लोग बागों ने क्या है, नए नए खोज आने शुरू हो गई थी। क्योंकि देखो एक बात है, अगर हम यहाँ पर एकांत में रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है, हम उनका यूज़ करते हैं। जैसे ही दूसरे देश से लोग बाग आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ लेकर आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पर एक तरीके से आधुनिकता आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है,
ये इसमें हमारे जो जितनी भी आधुनिकता है वो कैसे कैसे आई हम बताएंगे आपको, ठीक है। हम एक चीज़ बता के चलेंगे जो पुर्तगालियों का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। उन्होंने किस किस तरीके से क्या है भारत में जो किसी तरह भारत में क्या क्या चीज़ लाए, तंबाकू की खेती इन्होंने स्टार्ट की, प्रिंटिंग पर इसे लेकर आए, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ क्या है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये हो जाए ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, देखो इसका ये है तुम्हारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कब से कब तक? 1505 से 1509 तक का इसका शासन काल था, ठीक है। तो इसके हम जो पढ़ेंगे इसके महत्वपूर्ण काम पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या काम करे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, देखो ये क्या है, ये इसका पहला गवर्नर था, ठीक है। कौन था ये? इसका पहला गवर्नर, ठीक है। बात करें पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, तो वो था, ये था पहला गवर्नर, ठीक है। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, ठीक है। उसके बाद में इसका जो उद्देश्य क्या रहा, मेन काम तो उद्देश्य भाई क्यों बनाए, क्या काम था। तो देखो इसका जो उद्देश्य था, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना, व्यापार को सुरक्षित करना, ठीक है। एक तो ये हो गया मेन काम तो इसका। उसके बाद में और क्या काम है इसका, इसने क्या है इसने इस काम के लिए क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करने के लिए उसने एक नीति अपनाई। उस नीति का क्या नाम रखा इन्हें? शांत जल नीति। शांत जल नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक। कई बार वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि शांत जल नीति किसने स्टार्ट की। ये किसने स्टार्ट की थी? तुम्हारी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने अपने 1505 में दुर्ग स्थापित करे, ठीक है। कहाँ पर? इन्हें करा अंजीडीवा में, ठीक है। और इसने करा कन्नूर में, और इसने किया किलवा में। इन्होंने क्या करा, इसने दुर्ग स्थापित करे, ठीक है। और इसने क्या है, इसने एक इसका फेमस काम बहुत ही फेमस काम था वो 1509 में, जब ये क्या है इसका लास्ट होता 1509 में क्या करा था इनने, इसने क्या कहा था 1509 में इनने गुजरात, तुर्क और मिस्र की संयुक्त बेड़े को पराजित किया था। गुजरात, तुर्क और मिस्र, ठीक है। इसके संयुक्त बेड़ा का मतलब क्या है? देखो जो मिस्र था, मिस्र के शासक के साथ में क्या है इसकी कुछ, इसके लड़के के साथ में कुछ इसकी अनबन हो गई थी। उसके चक्कर में क्या है मिस्र के उसने गुजरात को और तुर्क के साथ में, तीनों के साथ में मिलकर क्या है इससे युद्ध किया था। किससे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या बहुत ही आसानी से क्या है इसे हरा दिया था, ठीक है। और इस वजह से क्या है पुर्तगाली नौसेना यो क्या है मतलब इसकी जो नौसेना थी वो हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गई थी, ठीक है। और आने वाले कुछ ही समय में क्या हो गया था, ये हिंद महासागर पुर्तगाली सागर बनकर रह गया था, ठीक है। जो हिंद महासागर था, हिंद महासागर पर क्या करा था इन्होंने, पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। मैं पहले कहते कि ये क्या हो गया, अब ये पुर्तगालियों का सागर है, ठीक है। तो हिंद महासागर पर अधिकार कर लिया क्योंकि इन्होंने इस सेना को हरा था। इन्होंने सबसे पहले क्या करा, आपने नौसेना को मजबूत करा, और नौसेना से क्या है इन्होंने समुद्र पे जो इसकी नौसेना थी, नौसेना को मजबूत करने से क्या फायदा मिला इन्हें, ठीक है। इन्होंने क्या करा, समुद्र पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अब जो भी आदमी इंडिया में व्यापार करना आएगा वो किसके साथ में आएगा, वो समुद्र के रास्ते आएगा। तो समुद्र पे इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार करना शुरू कर दिया था। जब समुद्र पे अधिकार करना शुरू कर दिया था, जो भी यहाँ पर आता था, ठीक है, ये उससे या तो लड़ते थे या उसका जहाज लूट लेते थे, मतलब बहुत सारे काम ऐसे करते थे, ठीक है। सिर्फ व्यापार अपना व्यापार क्या है करना चाहते थे, ठीक है। तो ये थे जो तुम्हारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, उसने क्या क्या काम करा, शांत जल की नीति अपनाई, ठीक है। और 1509 में क्या, गुजरात, तुर्क और मिस्र इसके संयुक्त बेड़े को पराजित किया था, ठीक है। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, ठीक है। इसके फेमस काम ये थे। और एक क्या था, इसके भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है। तो इसकी ये जो मेन क्वेश्चन है ये बनते हैं, ठीक है। 1505 का और 1509 का, ठीक है। और दुर्ग भी स्थापित करना अंजीवाड़ा में, कन्नूर में, किलवा में, ठीक है।
तो ये थे इसके जो काम थे, ठीक है। अब दूसरा कौन बन के आया था, ठीक है। तो तुम्हारा दूसरा बन के आया था, इसे खत्म कर लेते हैं पहले हम अपने को। जो दूसरा बन के आया था वो बन के आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। ये कब से कब तक रहा था, ये 1509 से 1515 तक रहा था, ठीक है। ये बहुत फेमस है, ठीक है। इसे क्या है, इसे वास्तविक गवर्नर मानते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसने क्या कहा, पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो भारत में क्या है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक गवर्नर कह सकते हैं इसे, वास्तविक गवर्नर था, वास्तविक गवर्नर, ठीक है। देखो जैसे भारत में मुगल आए, ठीक है, मुगलों में पहला बाबर आया, ठीक है, पहला बाबर आया, ठीक है, उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद में अकबर आया, ठीक है। अगर हम बात करें बाबर, ठीक है, इसकी तो मतलब 4 साल इसके युद्ध में चले गए, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना तो इसने कर दी थी। हुमायूं लुटकता पुटकता रहा पूरी जिंदगी, ठीक है। अकबर ने आके एक नींव रखी थी, अकबर ने क्या वास्तविक नींव अकबर ने रखी थी, तो अकबर को क्या वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं मुगल साम्राज्य का, ठीक है। इस तरीके से ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। इसे वास्तविक संस्थापक भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसने क्या करा, 1500, ये देखो ये कौन था, ये 1503 में क्या है, एक जहाजी बेड़े का नायक बन के भारत आया था। भारत में कैसे एंट्री हुई थी, 1503 में इसकी भारत में एंट्री हुई थी, ठीक है। 1503 में क्या है, जब इसमें कोच्चिन में क्या है, भारत का पहला दुर्ग का निर्माण करवा इसने, इसके उस पर क्या है, भारत कोच्चिन में क्या है, पहला दुर्ग भी स्थापित हुआ था, ठीक है। और 1509 में क्या है, पुर्तगाली गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। इसका सबसे फेमस काम क्या था, देखो इसका जो सबसे फेमस काम था वो था 1510 में इसने क्या करा था, 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था, गोवा पर अधिकार कर लिया था इसने, कब, 1510 में, ठीक है। उस समय गोवा किसके अधीन था, यूसुफ आदिल शाह, किसके अधीन था, यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह से क्या है ना, गोवा को जीत लिया था 1510 में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 1510 में जीत लिया था, और ये हटे कब थे, 1961 में। ध्यान रखना 1961 में क्या है, भारत की आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद गए थे ये पुर्तगाल भी, ठीक है। गोवा पर अधिकार कर रखा था इन्होंने, ठीक। तो 1961 में क्या है ना, यहाँ से भगाया गया था, ठीक है। भगाया का मतलब कुछ तो अब भी वहाँ पर है, लेकिन क्या करा था वहाँ पर, वहाँ से क्या है, मतलब इनका शासन खत्म कर दिया था, ठीक है। और अब देखो गोवा जीत लिया, एक इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो गया, गोवा को जीत लिया था। उसके बाद मैंने क्या कहा था, पश्चिमी समुद्र तट पर अपनी, इसकी क्या है, जो पश्चिमी समुद्र तट था, देखो ये इंडिया का ये क्या है, प्रायद्वीप भारत है, ठीक है। तो भारत का पश्चिमी हिस्सा क्या है, ये वाला। तो इस ये जो समुद्र का क्षेत्र था, इस पर इन्हें क्या पूरा अधिकार है। देखो गोवा यहाँ पर पड़ता है लगभग, तो गोवा को जीतने के बाद में इसने जितना भी ये क्षेत्र था, ठीक है, इस पर मतलब इन्हें आधिपत्य स्थापित कर दिया, एक अधिकार स्थापित कर लिया था, मतलब ये बोलने लगा था, इसकी तूती बोलने लगी थी, ठीक है। इतना वो कर लिया था इन्हें, ठीक है। तो गोवा को अपने अधीन करने के साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य स्थापना हुई, ठीक है। तो भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो 1511 में क्या करा अल्बुकर्क ने, मध्य कुश ने क्या करा, 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का, और उसके बाद में 1515 में फारस की खाड़ी, 1515 में फारस की खाड़ी, 1515 में फारस की खाड़ी, ठीक है। फारस की खाड़ी में एक सबसे महत्वपूर्ण वो है जिसका नाम है होर्मुज, यहाँ जगह कम पड़ रही है, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, होर्मुज, ठीक है। जो इन्हें होर्मुज बंदरगाह था उस पर भी क्या है, इन्हें अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो 1511 में इन्हें मलक्का पर अधिकार करा, 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद में इसने क्या करा, अल्बुकर्क ने 1509 से 15 में स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने की दृष्टि से इन्हें क्या करा, तो कुछ नहीं काम करा था, जो इसका काम बहुत ही फेमस था इनके लिए, भारत के लिए बहुत खतरनाक था। वो क्या काम था करा था इसने, जो पुर्तगाली जो पुर्तगाली तुम्हारे व्यक्ति थे, उनकी शादी
उनकी शादी ने क्या करी, भारतीय महिलाओं के साथ करानी शुरू कर दी, भारतीय महिलाओं के साथ। इसमें इसका क्या उद्देश्य था, इससे इसका उद्देश्य था इस चीज से कि जब भारतीय महिलाओं से इनकी शादी होगी तो इनकी जो संतानें होंगी, इनकी संतानें कौन होंगी, वे पुर्तगाली होंगी। ठीक है, इनकी संतान जो होगी, संतान कौन होंगी, वे होंगी पुर्तगाली। ठीक है, इस उद्देश्य से क्या है, इन्हें भारतीय पुर्तगाली व्यक्तियों की शादी क्या भारतीय महिलाओं के साथ करानी शुरू कर दी। ठीक है, उनकी संतान कैसे होगी, पुर्तगाली। ठीक है, तो नस्ल में क्या पुर्तगाली चाहते थे, इससे क्या पुर्तगाली साम्राज्य का प्रसार होगा। ठीक है, इस उद्देश्य से इन्हें काम करना शुरू किया था। ठीक है, और इसने क्या करा था, जो मुस्लिम थे यहाँ पर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। और एक काम और करा था इसने, क्या करा था, इन्हें अपने क्षेत्र में जहां जहां इनको पुर्तगालियों का क्षेत्र, वहां सती प्रथा का अंत करा था, सती प्रथा का अंत करा था इसने। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा फेमस है ये, क्या है, राजा राम मोहन राय का क्या पूर्वगामी था, इसे कहते हैं ये राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी था। ठीक है, पूछा लगे किस गवर्नर ने, किस पुर्तगाली गवर्नर ने क्या सती प्रथा का अंत करा। ठीक है, तो वो कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क ने क्या करा, सती प्रथा का अंत करा था। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, बहुत ही फेमस काम थे जो इसने करा था। ठीक है, तो इसने देखो इसके फेमस काम क्या हो गए, 1510 में गोवा पर अधिकार। ठीक है, 1511 में क्या करा, मलक्का पर अधिकार करा। और 1515 में क्या करा इसने, होर्मुज बंदरगाह पर। ठीक है, होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार करा। सती प्रथा का इसने अंत करा। ठीक है, कहां पर, अपने क्षेत्र में जहां इनका वो था। ठीक है, और इसने भारतीय महिलाओं की शादी पुर्तगालियों के साथ करानी शुरू करी ताकि उनकी संतान जो हो वह क्या पुर्तगाली पैदा हो। ठीक है, तो ये क्या भारत में पुर्तगाली जो शासन का क्या वास्तविक संस्थापक यही माना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका बहुत ही फेमस, ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। ठीक है, तो सब मैं आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं किस पे, आगे हम बात करते हैं इस पे, एक जो इसका गवर्नर, देखो बीच में भी गवर्नर बहुत आए थे लेकिन इतने फेमस नहीं थे ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो नेक्स्ट वो पढ़ते हैं हम। ठीक है, वो पढ़ते हैं नुनोद कुना के बारे में, नुनोद कुना। ठीक है, इसके भी 2-4 काम थे जो फेमस थे। ये इसका शासन काल था 1529 से 1538। ठीक है, तो देखो इससे पहले वो भी बना था तुम्हारा जो वास्को डी गामा था, 1524 में बना था, और 1520 में क्या है उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये क्या अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल था। ठीक है, जब 1529 में क्या है कार्यभार संभाल रहा था। ठीक है, और इसने क्या करा था, मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बादशाह बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 में, ठीक है, देखो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, गुजरात का शासक बहादुर शाह। अब देखो इसके बारे में बताता हूँ तुम्हें, उस समय हुमायूं का शासन चल रहा था, इसका हुमायूं का मतलब जो तुम्हारा उत्तर की ओर था हुमायूं था। ठीक है, मुगल बादशाह। ठीक है, तो हुमायूं का शासनकाल चल रहा था। हुमायूं क्या, ये जो बहादुर शाह था इससे हुमायूं को परेशान करता था। ठीक है, तो हुमायूं को जब परेशान करता था, इससे हम थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं कि आपको बहुत अच्छे से, ये ज़्यादा मोटा हो रहा है। ठीक है, तो ये हुमायूं को परेशान करता था बहादुर शाह। ठीक, तो इसने क्या करा, बहादुर शाह हुमायूं के साथ में, हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में लड़ाई हुई। ठीक है, अब जब लड़ाई हुई तो बहादुर शाह हुमायूं के बीच में, तो इसने क्या करा, बहादुर शाह ने गुजरात में था और गुजरात के पास ही क्या है गोवा है, मतलब वहाँ पुर्तगाली बस्ती थी। तो इसने क्या करा, बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से क्या है मदद मांगी। ठीक है, पुर्तगालियों से क्या है इसने मदद मांगी। ठीक है, और इसकी मदद का लाभ उठाकर क्या करा इसने, बहादुर जो तुम्हारा नुनोद कुना था, इसने कहा ठीक है भाई मदद कर देंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, बेसिन चाहिए और द्वीप चाहिए। ठीक है, तो इसने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे लेकिन हमारी मदद कर दो। तो इसी का लाभ उठाकर नुनोद कुना ने क्या करा, 1534 में, 1534 पे क्या है बेसिन को जीत लिया इसने, बेसिन पर अधिकार कर लिया। 1535 पे द्वीप पर अधिकार कर लिया, 1535 पे द्वीप पे अधिकार कर लिया। ठीक है, और इसने क्या है कुना ने 1530 ईस्वी में क्या है अपने शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1530 में क्या है कोचीन से एक तरीके से कहते हैं राजधानी उठाकर कहाँ ले गई है, गोवा में ले गई। ठीक है,
तो 1534 में क्या है और 1530 में क्या है, कोचीन से उठाकर कहाँ ले गए, ये गोवा में ले गए। ठीक है, अपनी राजधानी बनाई, अपना शासन का मुख्य केंद्र कहाँ है, गोवा बनाते, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम क्या है इसने नौनुद्दीन ने किए। ठीक है, और क्या करा इसने 1538 में, इसने क्या करा, गार्सिया के ने महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर बना। ठीक है, 1538 में गवर्नर बना था। ठीक है, और उसका क्या है, दमन सालसोट, मतलब ये छोटे छोटे भी बने थे। ठीक है, ये इतने ज्यादा कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। तो और एक चीज है, देखो 15 द्वीप पर कर लिया, और एक इन्होंने 1559 में 1559 में इन्होंने क्या है, दमन पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, तो 3 जगह देखो फेमस हो जाते हैं, 1534 में बेसिन पर, 1535 पे द्वीप पर, 1559 पे क्या है, दमन पर अधिकार कर लिया, और 1503 में क्या, 1530 में अपनी राजधानी को कोचीन से उठाकर कहाँ ले गए, गोवा में ले गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखो ये मतलब बहुत ही फेमस होते जा रहे थे। इन्होंने क्या कहा था, मतलब जितने भी ये थे तुम्हारे मतलब ये थे तुम्हारे अरबियों का जो अधिकार था वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था, और क्या है, अपने शासनकाल में सब भूल जाते। ठीक है, तो ये काम करना इन्होंने शुरू करा। और 1580 में क्या करा, पुर्तगाली स्पेन के साथ सम्मिलित हो गए। ठीक है, और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। ठीक है, जब ये स्पेन के साथ में मिल गए तो क्या हुआ, इनका नाश होना शुरू हो गया था। ठीक है, जब स्पेन में मिल गए इनका नाश होना शुरू हो गया था। इन्होंने, क्योंकि इन्होंने क्या करा, अपनी स्वतंत्रता यहाँ पर खो दी थी। ठीक है, अब देखो दक्षिण पूर्वी ये जो था 1596 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में आने के बाद डचों ने पुर्तगालियों के को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो जब डच आ गए, पुर्तगालियों के बाद कौन आए, डच आए। डचों ने भी अपना वो जमाना शुरू करा। तो इन्होंने क्या करा, डचों ने, देखो अभी यहाँ पर हम रखते हैं, डचों ने क्या करा, डचों ने देखो जो तुम्हारा जो मलक्का था, ठीक है, मलक्का को किसने जीत लिया था, पुर्तगालियों ने जीत लिया था। ठीक है, कब, 1511 में। ठीक है, 1511 में। लेकिन जैसे ही डच आए, और डच ने क्या करा, 1641 ईस्वी में क्या करा, 1641 में मलक्का को जीत लिया, किससे, पुर्तगालियों से। ठीक है, और उसके बाद में 1600 श्रीलंका, और इसने क्या करा 1658 में श्रीलंका, मतलब इसमें क्या डच आ गए थे। ठीक है, फिलहाल हम डच के बारे में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, मैं पुर्तगाली को पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या था, इसके फेमस काम थे न्यूनोदिक 1534, 1535, ठीक है, 1530। ये 3 डेट आपको, 3 जो सन आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद में हुआ क्या, जो हम बात करते हैं, इन्होंने क्या करा फिर उसके बाद में, देखो जो मतलब क्या था, इन्होंने एक काम और करा था। इन्होंने अपने जो ईसाई धर्म था उसका प्रसार करना शुरू करा। जब प्रसार करना शुरू करा तो अकबर के दरबार में इन्होंने क्या है, अपने दरबारी भेजने शुरू करे। ठीक है, तो 21 मार्च की, अकबर एक धर्म का बहुत बड़ा वो था। ठीक है, उसने क्या है, जो अपने उस पर नए नए धर्म भी चलाए थे, दीन इलाही धर्म चलाया था। उसके अकॉर्डिंग क्या है, हर धर्म को अकबर ने हर धर्म को समझने के लिए क्या है, उसने अलग अलग वो करे। तो ठीक है, तो पुर्तगाली भी चाह रहे थे कि हम भी अपने धर्म का प्रसार करना चाहे, अगर अकबर को अच्छा लगेगा तो हो सकता है हमारे धर्म को भी अपनाए। तो इन्होंने क्या है, 3 दल भेजे थे। ठीक है, पुर्तगालियों ने अकबर के दरबार में, कब कब, 1580 में भेजा, 1590 में भेजा, और 1595 में भेजा। 3 दल क्या है, इसके शासनकाल में आए थे। ठीक है, और जब 3 दल इसके शासनकाल में आए थे, लेकिन अकबर को क्या है, ये चीज समझ में नहीं आया। ठीक है, इस्लाम, ये ईसाई धर्म समझ में नहीं आया, और उसने क्या है, माना गया था कि ये धर्म, ये क्या है, हम नहीं करने के। ठीक है, उसके बाद में जहांगीर के भी शासनकाल में क्या, पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में क्या, पुर्तगालियों की झड़प हुई थी। जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में क्या है, इनमें आपसी संघर्ष हुआ था पहली बार। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में क्या है, उसने 1607 में क्या है, और 1610 में 2 मिशन गोवा भेजे, परंतु पुर्तगाली मुगल सत्ता ने नजरअंदाज करके। ठीक है, तो देखो जहांगीर कब आ गया था, 1605 में आ गया था जहांगीर। ठीक है, तो 1607 में और 1610 में क्या है, 2 मिशन गोवा भेजे, पुर्तगाली मुगल सत्ता ने क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। और 1613 में पुर्तगालियों ने सूरत के 4 शाही जहाजों को लूट लिया। ठीक है, मतलब 1613 था, इसमें पुर्तगालियों ने क्या है, 4 इसके 1613 में इसके 4 जहाज लूट लिए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं मुगल और पुर्तगालियों के बीच में क्या अनबन होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, लेकिन पुर्तगालियों ने क्या है, यहाँ बहुत बड़ी गलती करी थी, इनके साथ में अपनी बिगाड़ गया।
क्योंकि 1600 इसमें जो था तुम्हारा जो अंग्रेज थे वे क्या है मुगल साम्राज्य में एंट्री कर चुके थे। ठीक है, और जब ये मुगल में एंट्री कर चुके थे, अगर ये इनसे बिगाड़ेंगे तो क्या है, इससे अंग्रेज मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ेंगे जब अंग्रेज पढ़ेंगे किस किस तरीके से अंग्रेज हो, कौन सा पहला अंग्रेज था जो भारत में जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो ये काम होना शुरू हुआ था। ठीक है, पुर्तगालियों के साथ में। तो पुर्तगालियों ने क्या करा, इन्होंने क्या करा, जब इनकी जो ये थे तुम्हारा सिस्टम धीरे धीरे झड़प होनी शुरू हो गई थी, तो इन्होंने क्या करा, जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने क्या करा, एक तो आगरा, ठीक है, लाहौर, ठीक है, उनके गिरजाघरों को बंद करवा दिया, गिरजाघरों को बंद करवा दिया। एक इन्होंने सबसे बड़ी नौटंकी कर दी थी, इन्होंने पुर्तगालियों ने क्या नौटंकी करी थी, वो इन्होंने क्या करा था, जो सांझा के शासनकाल में भी क्या 1632 में क्या है बंगाल में क्या पुर्तगालियों का मुगल संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने एक गलती क्या कर ली थी, इन्होंने मुमताज महल की नौकाओं को अपहरण कर लिया था। ठीक है, मुमताज महल सब जानते हो कि मुमताज महल के बारे में, ठीक है ना, जिसकी याद में क्या है ताजमहल बना है। मुमताज महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, मुमताज महल की नौकाओं का क्या है अपहरण कर लिया था। ठीक है, जिसके चलते क्या इन्होंने अपनी दुश्मनी को और बढ़ावा दिया था। ठीक है, अपनी दुश्मनी को क्या है इन्होंने और भी बढ़ावा दे दिया था। ठीक, इन्होंने पुर्तगालियों ने। ठीक, तो ये क्या है, इनका धीरे धीरे संघर्ष बढ़ता गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ था, 1639 में क्या था, मराठों के साथ में सोलसैट और बेसिन छीन लिया। ठीक है, इनसे 1639 में क्या मराठों ने क्या सोलसैट और बेसिन भी छीन लिया। 1600 जो तत्कालीन ब्रिटिश चार्ल्स द्वितीय था, उनकी जो रानी थी, मतलब 1661 में एक काम और हो गया था। देखो ये चीज़ हम अंग्रेजों के उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी इनको बताते हैं। 1661 में क्या करा था, इनके पास मुंबई भी आ गया था। 1661 में क्या करा, जो चार्ल्स द्वितीय था, ठीक है, तो पुर्तगाली राजकुमारी क्या है कैथरीन के साथ में विवाह करने के उपलक्ष्य में क्या है दहेज में मुंबई भी गवा दिया था। ठीक है, मतलब अंग्रेज था जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय के साथ, देखो चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, ये कौन था, अंग्रेज। ठीक है, और कैथरीन ये थी पुर्तगाली रानी। ठीक है, पुर्तगाली रानी। ठीक, तो इन्होंने क्या करा, चार्ल्स की शादी कराई। शादी में क्या है, जो कैथरीन ये थी पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों से क्या है अंग्रेजों ने क्या दहेज में क्या मांग लिया, मुंबई द्वीप मांग लिया। ठीक है, मुंबई भी इनके हाथ से निकल गया था। ठीक है, पढ़ेंगे हम जो पुर्तगालियों का कैसा पतन हुआ। ठीक है, पतन में पढ़ेंगे सारी चीज। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पुर्तगालियों के जितने भी ये तुम्हारे गवर्नर थे इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, हाँ पढ़ा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, देखो थोड़ा सा इसमें क्या पढ़ेंगे, एक चीज सबसे वो है कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। क्या है, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, अच्छे से दिखाई देगा ये। ठीक है, तो ये क्या थी तुम्हारी कार्ट आर्मेडा काफिला व्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्ट आर्मेडा काफिला व्यवस्था। ठीक है, ये क्या थी हमारी, तो ये क्या था, इसमें इन्होंने करा क्या था, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर होने वाले व्यापार पर क्या कर लिया था, नियंत्रण करने पर, और उस पर क्या था, कर लगाने के प्रयास से कार्टेज पद्धति का प्रारंभ किया था। ठीक है, महासागर पर होने वाले व्यापार कुछ जो जितने महासागर में व्यापार हो रहा था उस पर क्या करता था, उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसी को क्या कहा था उन्होंने, कार्टेज व्यवस्था कहा था। ठीक है, तो कार्ट का मतलब क्या होता है, परमिट। जो इस कार्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है परमिट। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने परमिट की जो भी हमारे इसमें वो करेगा उसे परमिट लेना होगा, और सभी को क्या परमिट लेने का क्या था, सभी को परमिट लेना अनिवार्य था। ठीक है, तो इन्हें क्या करा था, इन्होंने क्या इसके लिए क्या करा था, अगर कोई परमिट नहीं लेगा तो इन्होंने क्या करा था, आर्मेडा की सख्ती यूज करेंगे। ठीक है, और इससे क्या है, मतलब देखो कार्टेज का परमिट हो गया कि जो भी व्यापार करेगा समुद्र में उसे क्या है परमिट लेना पड़ेगा,
अगर जो परमिट नहीं लेगा उसका क्या है, हम आर्मेडा जो हमारी आर्मेडा की शक्ति है वो दिखाएंगे, ठीक है। आर्मेडा शक्ति को इसको क्या है, इन्होंने एक नया रूप देता है, इसे क्या था, कार्ट आर्मेडा व्यवस्था को क्या है, इसे संज्ञा दी गई थी, ठीक है। तो इसके परमिट के बिना कोई भी भारत का या अरब का जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था, ठीक है। जो अरब सागर था उसमें ना तो कोई भी भारत का और ना ही कोई अरब का, ठीक है, कोई भी जहाज क्या है उसमें नहीं जा सकता था। अगर जिसे भी जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसने क्या करा, जो तुम्हारा अकबर था मुगल बादशाह, उससे भी क्या है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा अधिकार कर लिया था, अकबर जो था उसे भी अगर जहाज तारना है, अपना कोई भी नौका तारना है, उसे भी क्या परमिट लेना पड़ता था इनसे, ठीक है। जो सुनने में आता है ये आता है, ठीक है। और जो तुम्हारे भारतीय और अरबी जहाज को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। एक काम होता कि जो भारतीय या अरबी जहाज होंगे उन्हें काली मिर्च और गोला बारूद, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड जो थी वो कहाँ थी, काली मिर्च और तुम्हारा प्लस में बारूद, ठीक है। बारूद ले जाने के लिए उसने मना किया था ताकि हमारे विरुद्ध कोई सेना तैयार ना कर ले, ठीक है। काली मिर्च को क्या थी, काली मिर्च की सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ थी, यूनान में थी, ठीक है। तो वहां पर क्या था, जो यूनान था ये नहीं चाहते थे कि कोई भी क्या है वहां पर ये ले जाए, ठीक है। और इन्होंने क्या था, गोला बारूद जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। और ये क्या था, पुर्तगाली का सागर का स्वामी कहते थे, ठीक है। पुर्तगाली क्या है, अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे, क्या कहते थे, सागर का स्वामी अपने आप को, क्योंकि इन्होंने क्या है उस पर पूरा एक अधिकार सा स्थापित कर लिया था, ठीक है। और इसने क्या करा था, व्यापार पर नियंत्रण काफिला व्यवस्था की गई थी। इसके तहत क्या है, स्थानीय व्यापारिक जहाजों को छोटा सा काफिला होता था, ठीक है, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था, ठीक है। मतलब इनकी काफिला व्यवस्था थी, ये क्या थी, इनकी काफिला व्यवस्था। इस काफिला व्यवस्था के अकॉर्डिंग क्या है, अगर जिसने भी परमिट ले लिया ये उसे क्या करते थे, सहायता प्रदान करते थे। सहायता प्रदान किस तरीके से करते थे, ये उसकी रक्षा के लिए क्या करते थे, ये छोटा सा एक काफिला होता था, ठीक है, जिसकी रक्षा के लिए क्या पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। इनके साथ में अपना एक बेड़ा साथ में लेकर चलते थे, अगर तुम्हारे पर कोई समुद्री लुटेरे या कोई युद्ध करता है तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, ठीक है। इसके क्या इसके दो काम करते थे ये, ठीक है। एक तो क्या करते थे, समुद्री डाकुओं से इनकी रक्षा करते थे, और दूसरा सुनिश्चित करना है कि इनमें से कोई जहाज पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार ना करे, ठीक है। जब इन्होंने एकाधिकार स्थापित कर लिया था, एकाधिकार, ठीक है, तो ये पहला इन्होंने काम करा काफिला व्यवस्था के अकॉर्डिंग कि भाई चलो हम तुम्हें क्या परमिट ले रहे हो तो परमिट के बदले हम क्या करेंगे, जब भी तुम कोई जहाज ले जाओगे एक बेड़ा हम तुम्हारे साथ में लेके जाएंगे, ताकि क्या समुद्री लुटेरे क्या है तुमसे ये सामान ना छीन ले। दूसरा क्या था, दूसरे में इन्होंने क्या करा था, कि कोई भी जहाज क्या है पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार ना कर रहा हो, ठीक है, ताकि पुर्तगालियों के विरुद्ध क्या है कोई षड्यंत्र रच रहा हो, ठीक है। तो ये क्या था, तुम्हारा कार्टेज आर्मेड काफिला व्यवस्था थी, ठीक है। बस ये इसमें थोड़ा सा ये था, ठीक है। अब अगले हम कल जो पढ़ेंगे, एक तो हमारे वो रहेगा पुर्तगालियों का पतन और पुर्तगालियों का प्रभाव, ठीक है। ये दो चीजें है हमारी, ये दो चीजें हम कल देखेंगे, ठीक है। मतलब पुर्तगालियों का पतन और पुर्तगालियों का प्रभाव, ठीक है। तो अपना फीडबैक जरूर देना कि यहाँ तक जो चीज़ मैंने पढ़ाई है वो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।